अफसोस हुआ कि कल शाहिद खाकन अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी सेलेक्टर्स ने जो है वो शायद हमें जितवा दिया है। ये तो दोहरे मयार तो नहीं हो सकते ना कि जहाँ से नून लीग जीत जाए वो तो बल्ले बल्ले जी लोगों ने वोट दिए हैं, और जहाँ से पीपल्स पार्टी जीत जाए वहाँ ये कहता है जी डील हो गई है। अगर तो आसिफ अली जरदारी को जमानत मिल जाए तो डील है, अदी फरियाल को जमानत मिल जाए तो डील है, शहबाज शरीफ को जमानत मिल जाए, हमजा को जमानत मिल जाए, साद रफ़ी को जमानत मिल जाए, शाहिद खाकन अब्बासी को जमानत मिल जाए तो उसूलों की फतह है। नून लीग जीत जाए तो बल्ले बल्ले, पीपल्स पार्टी जीते तो डील। सिलेक्टर्स की मदद से NA 249 में फतह का इल्जाम अफसोसनाक है। अगर सिलेक्टर्स के बगैर जीत मुमकिन नहीं तो आप 3 ज़िमनी इलेक्शन कैसे जीते? अगर आसिफ जरदारी की जमानत डील है तो शहबाज शरीफ की रिहाई भी डील है। नून लीग दोहरे मयार को बंद करे। हद से ज्यादा खुद एतमादी इनकी कराची में शिकस्त की वजह बनी। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन NA 249 का रिकॉर्ड फिल फॉर अपनी तहवील में ले, यकीनी बनाया जाए वोटों के थैले बंद हैं। शक है रिकॉर्ड के साथ कोई गड़बड़ हो सकती है। मरियम औरंगजेब ने खदशात जाहिर कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन पहले से इस तजवीज़ को नाकाबिले अमल करार दे चुका। किसी एक फर्द की ख्वाहिश पर अहम कौमी काम अंजाम नहीं पाते। इंतखाबी इस्लाहात तमाम फरीकैन की मुशावरत अवामी राय से मुमकिन होती हैं। आप महंगाई बेरोजगारी से परेशान अवाम की फिक्र करें। शहबाज शरीफ। नून लीग का इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात से फरार, इंतहाई अफसोसनाक। इन्हें निज़ाम की समझ है, ना ही इस्लाहात से कोई दिलचस्पी। हमेशा साजिश से इक़्तिदार हासिल करने वाले क्यों इस्लाहात की बात करेंगे? फवाद चौधरी की तनकीद। इंतखाबी अमल में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर वावेला समझ से बालातर। ऑपोजिशन दरअसल खुद धांधली की पैदावार है। दुनिया इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुस्तफीद हो रही है। वज़ीर आज़म कोरोना के बायस मुश्किलात से बाखूबी आगाह हैं। फरूख हबीब। शोर मचाने वाले पीछे रह गए, नया पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। तनकीद की लापरवाह किए बगैर अवामी खिदमत का मिशन जारी रखेंगे। साबिक दौर में पसमानदा इलाकों को जानबूझकर नज़रअंदाज किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। लाहौर के अंदर इन्फेक्टिविटी रेट अगर हम मुकाबला करें बॉक्सिंग से बहुत कम हो गया, जबकि बहुत ज़्यादा था। एंड आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजंस, और क्रेडिट देना चाहिए जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, किसी किस्म की ऑक्सीजन की इंटरप्शन नहीं हुई। किसी किस्म की ऑक्सीजन इंटरप्शन सप्लाई जो है उस पर बिल्कुल किसी किस्म का हमारे लिए मसला बना। इस वक्त अगर हमारे लिए मसला है तो गुजरांवाले के अंदर है, जहाँ को तकरीबन हमारे इस वक्त तकरीबन 100% वेंटिलेटर्स जो हैं ऑक्यूपाई हो गए। इमरजेंसी बेसिस के ऊपर आज हम 5 वेंटिलेटर्स वहाँ और शिफ्ट कर रहे हैं। मई के पहले, ये 10 तारीख से पहले 20 लाख वैक्सीन फेडरल गवर्नमेंट रिसीव कर रही है। पंजाब में 90% मरीज बरतानवी कोरोना से मुतासिर। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 23 से कम होकर 18% पर आ गई। गुजरांवाला में सूरत हाल संगीन, 100% वेंटिलेटर ज़ेरे इस्तेमाल। ऑक्सीजन की सप्लाई का कोई मसला नहीं। रवा माह 70 लाख वैक्सीन मजीद आ जाएगी। सख्त हालात से गुजर रहे हैं, सादगी से ईद मनाएंगे। यास्मीन राशिद की अपील। लोगों को वैसे भी एहसास करना चाहिए कि एक वबा फैली हुई है। ये कौन सा वक्त है कि हम ईद की खुशियाँ मनाएं? ये वक्त है कि हम ईद पे दुआएं मांगें कि अल्लाह ताला इस मुश्किल से पाकिस्तान को निकाले। और मेरा ख्याल है अगर हम सादगी से ईद मनाएं और जो पैसे बचाएं कपड़े और जो ऑल फॉल पे हम खर्चा करते तो किसी गरीब दोस्त के काम आ जाएगा। लाहौर में आज भी मुकम्मल लॉकडाउन। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट, कारोबार और मार्केटें मुकम्मल बंद। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स ओपन। मज़ारात और मसाजिद में एतकाफ पर मुकम्मल पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी।
कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी, मजीद 113 अफराद जान से गए। अब तक 18,070 अमवात, 24 घंटे में 4,414 नए मरीज, 8,29,933 शहरी मुतासिर, 89,661 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 9.74% रिकॉर्ड। कोरोना पर काबू पाने के लिए इकदामात। कराची के जिला वस्ती में 4 टाउन्स में स्मार्ट लॉकडाउन। मुतासरा इलाकों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। SOPs पर अमल दरामद लाजिम। 15 मई तक पाबंदियों का इतलाक। जो वैक्सीनेशन पाकिस्तान में जारी है, उन वैक्सीन्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि आप उनको कॉन्फिडेंटली इस्तेमाल करें। जब आपकी बारी आती है वैक्सीनेशन की तो ज़रूर जाके वैक्सीनेशन लगवाएं, ताकि आप अपने आप को ज़्यादा शदीद, ख़तरनाक और हॉस्पिटलाइजेशन वाली सूरत हाल से बचा सकें। पाकिस्तान में लगने वाली कोरोना वैक्सीन काबिल एतमाद। खुद को ख़तरनाक और अस्पताल वाली सूरत हाल से बचाने के लिए वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। कोरोना की बहुत सारी इक़साम दुनिया में मौजूद, कुछ वायरस तेज़ी से फैलते हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान। रावलपिंडी में ईद शॉपिंग, बाजारों में रश। शहरियों ने कोरोना SOPs हवा में उड़ा दिए। मास्क का इस्तेमाल, ना समाजी फासले का ख्याल। लोगों की बेहतियाती से वायरस मजीद फैलने के खदशात बढ़ने लगे। चीनी, आटा, दालें, सब्जियां पहुंच से दूर, अवाम फाकों पर मजबूर। पेशावर में अशियाए खुरानोश की खरीदारी, जेब पर भारी। लीमू 350, लहसुन 180, अदरक 600 रुपए किलो में फरोख्त। हुकूमत हकीकी रिलीफ के लिए इक़दाम करे। शहरी चना दाल भी महंगा है, माश दाल भी महंगा है, मसूर का दाल भी महंगा है, और रमज़ान का माश है। गरीब लोग का बहुत मुश्किल होता है। दालें भी बहुत महंगी हो गई हैं। माश की दाल, चनों की दाल, मूंग की दाल, बेसन, चीनी, घी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया जी। पतंगबाजी का खूनी खेल एक और जान ले गया। गुजरावाला में कातिल रोड फिरने से मोटरसाइकिल सवार 30 साला नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। CPO का नोटिस, SHO बानपुरा मुअत्तल। कराची में लुटेरे बेलगाम। अदाकारा हिरामानी के साथ घर के सामने डकैती की वारदात। मोटरसाइकिल सवार डाकू मोबाइल फोन और कीमती अशिया छीन कर 9-2-11। कोयटा और गिरदो नवाह में बारिश, मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब और दीगर इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। आगाज़ में आपको बताएं, वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कहना है कि सिलेक्टर्स की मदद से NA 249 में जीतने का इल्ज़ाम अफसोसनाक है। अगर सिलेक्टर्स के बगैर फतह मुमकिन नहीं तो नून लीग 3 ज़िमनी इलेक्शन कैसे जीती? जहां नून लीग जीते वहां ठीक, पीपल्स पार्टी जीते तो डील का नतीजा। दोहरा मयार नहीं चल सकता। सईद गनी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शाहिद खाकन अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी सिलेक्टर्स ने जो है वो शायद हमें जितवा दिया है। अगर ज़िमनी इलेक्शन जीतना इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी है कि सिलेक्टर्स उसके पीछे हैं, इस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे है, उसके अलावा कोई जीत नहीं सकता, तो सवाल मैं भी उठा सकता हूं कि डस्का आप जीते, आप इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट कैसे जीत गए? आप वज़ीराबाद जीते, आप कैसे जीत गए? नौशेरा में PTI की जीती हुई सीट नून लीग जीत गई, कैसे जीत गए आप? ये तो दोहरे मयार तो नहीं हो सकते ना कि जहां से नून लीग जीत जाए वो तो बल्ले बल्ले जी लोगों ने वोट दिए हैं, और जहां से पीपल्स पार्टी जीत जाए वहां ये कहता है जी डील हो गई है। हद से ज़्यादा खुद एतमादी उनकी शिकस्त का सबब बनी है। मुस्लिम लीग नून ने मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन NA 249 का रिकॉर्ड फिल फॉर अपनी तहवील में ले, यकीनी बनाया जाए वोटों के थैले बंद हैं। शक है रिकॉर्ड के साथ कोई गड़बड़ हो सकती है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगज़ेब ने अपने बयान में खदशा जाहिर किया है कि इलेक्शन कमीशन ने NA 249 का रिकॉर्ड अपने कब्जे में ना लिया तो उसके साथ कोई गड़बड़ हो सकती है। इसलिए NA 249 का रिकॉर्ड फिल फॉर तहवील में ले लिया जाए। इलेक्शन कमीशन वोटों के थैले अपने कब्जे में ले और यकीनी बनाए कि ये थैले सील्ड हैं।
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। उनका कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम तमाम दुनिया ने मुस्तरद किया, इलेक्शन कमीशन नाकाबिले अमल करार दे चुका है। शहबाज शरीफ का कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात का हसास काम पूरी कौम की मंशा और एतमाद से होता है। अवाम की उमंगों और एतमाद का मसर पार्लिमान है, जिसे 3 साल से ताला लगाया गया है। इंतखाबी इस्लाहात तमाम फरीकैन की मुशावरत और इत्तफाक राय से मुमकिन है। एक फ़र्द की ख्वाहिश या हुक्म पर ऐसे अहम कौमी काम सरअंजाम नहीं पाते। नून लीग का इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात से फरार इंतहाई अफसोसनाक है। ये रद्द अमल दिया है फवाद चौधरी ने। वफाकी वजीर कहते हैं मतवालों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लाहात का अमल पार्लियामान के बजाय इलेक्शन कमीशन ने करना है। ये जाहिर करता है कि इन्हें निज़ाम की समझ है, ना ही इस्लाहात में कोई दिलचस्पी है। फवाद चौधरी ने ट्वीट में मजीद कहा कि हमेशा साजिश से बरसरे इक़्तिदार आने वाली जमात क्यों इस्लाहात की बात करेगी। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा है वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना से आम आदमी की मुश्किलात से बाखूबी आगाह हैं। दुनिया इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुस्तफ़ीद हो रही है। अपोजिशन का इंतखाब के अमल में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर वावेला समझ से बालातर है। वो फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, ई वोटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज जगह जगह, यानी मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, ये आपका कैमरा, ये आपका लाइव सोर्स जो है, ये भी टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। वो लोग जो इससे भाग रहे हैं वो इसी धांधली ज़दा सिस्टम की पैदावार है, वो इसी धांधली ज़दा सिस्टम का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अब ये वक्त की ज़रूरत है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्लियामेंट के अंदर इकट्ठे होकर जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हमारा जो बिल है पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है उसके ऊपर बैठकर कंस्ट्रक्टिव डिबेट करें, अपनी तजावीज़ दें, उसमें हम इलेक्शन कमीशन को भी तगड़ा करें और नया निज़ाम भी जो है वो ई वोटिंग का पाकिस्तान के अंदर जो है मुतारफ़ करवाएं।